प्रणाम दोस्तों, मैं और वही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन में आपकी करंट एनर्जी लेके आई हूँ और सबसे पहले मैं डीएम की बात करूँगी और उसके बाद मैं डीएफ की बात करती हूँ। जो डीएम की एनर्जी है इस टाइम बहुत ज़्यादा इल्यूजन वाली एनर्जी में है, यानी डीएम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा, हालाँकि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन अभी वो सोच रहे हैं कि करना क्या है। जैसे कि पहले भी वो सोच ही रहे थे और आज भी वो सोच ही रहे हैं। लेकिन आज क्या है कि थोड़ा-सा ये है कि उनको आज अपने आप को बहुत लोनली लोनली फ़ील हो रहा है और वो थोड़ा-सा ऐसा कन्फ्यूज़िंग वाली एनर्जी में है, उसमें समझ में नहीं कर रहे हैं कि ये करूँ या वो करूँ। थोड़ा-सा इस कंडीशन में या इस पैटर्न में थोड़ा-सा अपने आप को फँसा हुआ फ़ील कर रहे हैं। हालाँकि वो उसमें फँस नहीं रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं कहीं न कहीं स्टक हो रहा हूँ। उनको मतलब ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैं कहीं न कहीं लाइफ़ में स्टक हो रहा हूँ। किस तरह से मैं लाइफ़ की चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ? यानी कि वो करना तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन हो उनसे गलत रहा है। यानी कि कुछ भी चीज़ में अगर वो ट्राई कर रहे हैं किसी काम में या किसी कनेक्शन को ठीक करने में, यानी कि आपके साथ उनको कम्युनिकेट करने में, अगर वो कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो हो नहीं पा रहा है। जभी भी आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, या तो वो कुछ ऐसा बोल देते हैं या फिर तुमसे कुछ ऐसा निकल जाता है जिसकी वजह से आप दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है वो मैस्कुलिन की एनर्जी है। और फेमिनिन की मैं बात करूँ तो फेमिनिन की एनर्जी में सबसे ज़्यादा फेमिनिन अपने आप को वरी फील कर रही है, यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके ऊपर कितना सारा बर्डन है, कितना कितना सारा मतलब उनके कंधों पे जैसे बहुत सारा वजन हो या बहुत सारा बोझ है या कुछ बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी को वो फील कर रही हैं। यानी कि उनको लग रहा है कि उनके ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन फील कर रही हैं और इसी चीज़ को लेकर वो सोच रही हैं कि मुझे मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ को देखना चाहिए, फाइनेंशियल ग्रोथ को कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए ट्राई कर रही हैं। बट वही सबसे ज़्यादा उनकी लाइफ में जो एक तरह से ट्रिगर मूवमेंट चल रहा है, यानी कि चारों तरफ से उनको सिर्फ और सिर्फ ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये काम भी नहीं हो रहा, वो काम भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, मतलब सब कुछ बिखरा बिखरा फील हो रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ मैस्कुलिन सॉरी कुछ फेमिनिन मूव ऑन करने का यानी गिव अप करने का मूड बना रही हैं, यानी कि ट्राई कर रही हैं, या फिर वो सोच रही हैं कि अब बस बहुत हुआ, मुझे इस सब से बाहर निकलना है और मुझे ये सब ट्राई नहीं करना। कुछ मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही बहुत ज़्यादा मतलब या तो पर्जिंग कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, यानी कि उनको अंदर ही अंदर एक तरह से घुटन सी फील हो रही है। यानी कि उनको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही कि किस तरह से किस डायरेक्शन में जाएं, किस चीज़ को हम सेलेक्ट करें या क्या ऐसा करें जिससे कि कुछ नया देखने को मिले। तो सबसे पहले गाइस, जिन सभी के साथ अगर ऐसा फील हो रहा है या ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है, तो आप सभी को सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगी। मानती हूँ इस टाइम आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी टेंशन होगी, बहुत कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ होंगी जिनसे आप चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे होंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा गाइस, मैं मानती हूँ सभी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इतना है कि आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बात ध्यान रखो कि जब जब आपसे कोई काम नहीं हो रहा, यानी जब आप किसी चीज़ को ठीक नहीं कर पा रहे हो या फिर बहुत कोशिश कर चुके हो लेकिन अब थक गए हो, तो प्लीज़, अगर आप थक ही गए हो तो प्लीज़ टोटल सरेंडर कर दो, क्योंकि ये समझ में आना चाहिए आपको। ये लर्निंग है आपके लिए, एक लर्निंग पॉइंट है कि जब आपके हाथ में कुछ नहीं हो रहा, जब आपके करने से कुछ नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि वो यूनिवर्स करने वाला है। इट मीन्स कि उसके हाथ में है, वो सब वो करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको शांति से देखना है कि कब वो करने वाले हैं। जिस दिन आप उसे डायरेक्टली मतलब पूरी तरह से आप उनको सरेंडर कर दोगे या फिर ये बोल दोगे कि बस अब बहुत हुआ, मेरे से नहीं हो रहा, प्लीज़ इसे ठीक करो, ये क्या हो रहा है, मैंने जितना कोशिश कर सकता था या कर सकती थी वो मैंने कर लिया, लेकिन अब नहीं हो रहा, प्लीज़ मैं सॉरी यूनिवर्स, मुझे इस चीज़ से बाहर निकालो। उस दिन तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी, तुम्हें एक नया रास्ता क्रिएट होगा, तुम्हारे लिए एक नई जर्नी स्टार्ट होगी, यानी कि कुछ नया स्टार्ट होगा, तुमको दिखाई भी देगा, तुमको समझ में आएगा। क्योंकि इस तरह से क्या हो रहा है आपके साथ में, क्योंकि आपके साथ में एक साथ में बहुत सारे ऐसे थॉट हैं जो चल रहे हैं और उसी की वजह से आप अपनी इंट्यूशन को भी फील नहीं कर पा रही हैं, इंट्यूशन को भी नहीं सुन पा रही हैं और ना ही यूनिवर्स के मैसेज को भी आप सुन पा रही हैं, या उनकी एंजल्स जो आपको साइन दे रहे हैं, जो आपको मतलब एनर्जी सेंड कर रहे हैं, उसको तुम ध्यान नहीं दे पा रही हो, क्योंकि आपने अपने चारों तरफ एक
एनर्जी इस तरह की क्रिएट की है इल्यूजन वाली, और इसी इल्यूजन के लूप में आप फंस रही हैं। बार बार वही रिपीट पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहा है, यानी कि कुछ भी ठीक से नया नहीं हो रहा, बस वही सब चीज़ आपके पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहा है। तो इससे अच्छा यही है कि जब आपके हाथ में जब कुछ नहीं है या आपसे नहीं हो पा रहा है, तो इस देर कुछ पल के लिए या कुछ दिन के लिए या कुछ ये सोचो कि मेरी बात मान के कि 24 आवर्स के लिए आप सरेंडर कर दो, ये बोल दो कि बस अब मैंने इस चीज़ को छोड़ना है और इस चीज़ में मुझे अब नहीं सोचना, और अपनी एनर्जी को चेंज करना है, अपनी एनर्जी को उस लूप से बाहर निकालना है जिस लूप में आप फंसे हुए हैं। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूँगी, यहाँ पे कुछ ऐसे भी पर्सन होंगे कि जिनका सैटर्न लगा हुआ है। जिन लोगों का सैटर्न चल रहा है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, और मतलब ऐसा लग रहा होगा जैसे कि अब आप मतलब पूरी तरह से आप दब गए हैं। जिनका सैटर्न और जिनका राहु उनका है, ठीक है, उन दोनों को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस हो रही होगी। आपको ऐसा लग रहा है कि अब हम गए, मतलब अब बस थक गए, मतलब एक तरह से आपको इतना टायर्ड कर दिया है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। तो उसी पल आप सरेंडर कर दो और एक्सेप्ट कर लो अपने गुनाहों को। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने बहुत बड़ा कोई गुनाह किया है, गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी हुई हैं, सबसे होती हैं, मुझसे भी हो जाती हैं, मैं कोई वो नहीं हूँ। ये हम इंसान की फॉर्म में हैं तो हमसे सब गलतियाँ होना लाजमी है। तो प्लीज़ इस चीज़ को इतना ईगो में लेके ना जाएं कि नहीं मैं तो कोई गलती कर ही नहीं सकता या नहीं कर सकती। अगर जितना इस ईगो में रहोगे उतना ही सैटर्न और आपको राहु दोनों ही परेशान करेंगे। इससे अच्छा है आप एक्सेप्ट कर लो अपने जो भी छोटी मोटी गलती जो भी हुई है उसे एक्सेप्ट कर लो, और सैटर्न एनर्जी से बोलो कि प्लीज़ सैटर्न एनर्जी प्लीज़ फॉरगिव माय मिस्टेक, यानी कि मैं पूरी तरह से सरेंडर करता हूँ या करती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे द्वारा कुछ ना कुछ हुआ है, या कुछ ऐसा जो मैं जानती हूँ और कुछ ऐसा जो मैं नहीं जानती हूँ, दोनों को मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। और प्लीज़ मेरी जो गलतियाँ हैं, मेरी जो गुनाह है उनको माफ़ करें। यकीन मानिए अगर आज आपने ऐसा किया तो कल से ही आपकी लाइफ में वो सुकून वाला, वो एक तरह से रिलैक्स जो फील होगा ना आपको, जो आपको पिछले दिनों से नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा भागम भाग दौड़ भाग, मतलब इस तरह से चल रहा है आपकी लाइफ में कि आपको वो सुकून का एक पल जिसे कहते हैं वो आपको नहीं मिल पा रहा, और इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड वाली एनर्जी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस आपको फील हो रही है। और यही कारण है कि कुछ फेमिनिन पर्जिंग की मोड पे हैं, सॉरी कुछ फेमिनिन पर्जिंग की मोड पे हैं, कुछ मैस्कुलिन अभी रेस्ट की एनर्जी में आए हैं। यानी कि जैसे पहले मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा जाग रहे थे या बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे थे या उनको नींद ना आने की प्रॉब्लम हो रही थी, तो वहीं अब जो मैस्कुलिन है वो रेस्ट की एनर्जी में है। और जब इस टाइम जो मैस्कुलिन रेस्ट की एनर्जी में है, यानी कि एक तरह से उनको जो पावर्स दी जा रही हैं, जो एनर्जी उनको मिली है, वो एनर्जी अब वो रिसीव करने के मोड पे है, और उसी वजह से वो कुछ भी मतलब डिसीज़न लेने में उनको टेंशन हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि उनको किस तरह से क्या डिसीज़न लेना है। तो इसके लिए उनको अब मैस्कुलिन एनर्जी को रेस्ट वाली मूवमेंट में डाला है, यानी कि अब जब रेस्ट में रहेंगे तो अब उनका डीएनए एक्टिवेट होगा, उनको जो एनर्जी मिल रही है वो शिफ्ट होगी उनके अंदर, उनके पावर, इंट्यूशन, उनकी गट फीलिंग, उनका जो उनकी अवेकनिंग चल रही है, उस अवेकनिंग के बारे में जो प्रोसेस उनको जानना चाहिए था, हालांकि उनको चल रहा है लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या है ये, एक्चुअल में चल क्यों रहा है। तो वही सब अब उनको अब समझ में आएगा, क्योंकि वो अवेयरनेस, वो पावर, वो एनर्जी अब उनको प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि अब मैस्कुलिन एनर्जी रेस्ट की एनर्जी में है, और रेस्ट जितना मैस्कुलिन एनर्जी करेंगे उतना ही एनर्जी को वो अब्जॉर्व कर पाएंगे, उतना ही उस एनर्जी को बैलेंस करके अपने आप को समझ पाएंगे कि ये हमारी अवेकनिंग चल रही है और इस तरह से हमें क्या आगे करना है, क्या नहीं करना है। वो सारे आंसर्स अब उनको अपने अंदर से ही मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि उनको बाहर से मिलेंगे या फिर कुछ ना कुछ ऐसा उनके सामने आएगा जिससे कि उनको उनके आंसर्स मिलेंगे। यानी कि अब जो फेमिनिन को टेंशन थी बहुत टाइम से कि कब हमारे मैस्कुलिन को पता चलेगा कि ये जर्नी होती है, कब हमारे मैस्कुलिन को पता चलेगा कि वो अवेकन है या नहीं है, क्या ये स्पिरिचुअल लाइफ है क्या नहीं है, तो वो अब पीरियड ऑफ टाइम अब आपका चालू हो रहा है। यानी मैस्कुलिन का वो टाइम स्टार्ट हो रहा है कि अब उनको धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस, वो फीलिंग होगी जो आपको पहले कभी हुआ करती थी। यानी फेमिनिन को जो चीज़ें पता चली अपनी इस जर्नी के बारे में, वही सारी चीज़ें या उस नए वे में उनको समझ में आएंगी, उनके सामने वो चीज़ें आएंगी और उनको
वो एनर्जी पता चलेगी कि यस ये इस तरह से मेरे साथ हो रहा है, अगर मैं ये करूँगा तो मैं इस चीज़ से बाहर निकल जाऊँगा। तो अब उनको समझ में आएगा और वो इसी चीज़ की इस एनर्जी को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। तो या गाइज ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। एक बात और कहूँगी, फेमिनिन हो सकता है, फेमिनिन और मैस्कुलिन आपकी बहुत ज़्यादा भूख पड़ रही है, बहुत ज़्यादा आपको खाने का मन हो रहा है। हालांकि पहले आप 2 ही टाइम खा रहे थे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि आपको बीच नाइट में भी यानी मिड नाइट में भी आपको भूख लगाती है, या फिर बहुत मतलब ज़्यादा आपको भूख लगने की वाली प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर ऐसा हो भी रहा है तो प्लीज़ उसे टेंशन वाली बात नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, तो उसे अच्छे से लो, क्योंकि अब आपकी जिस तरह से मैस्कुलिन की एनर्जी रेस्ट पे है, तो वही फेमिनिन को अब एनर्जी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। क्योंकि फेमिनिन की जो बॉडी है, जो एनर्जी है, वो थोड़ा सा उनका लेवल, क्योंकि बहुत अकेले से अब तक वो आप संभाल के आ रही थी मैस्कुलिन की एनर्जी को और खुद की एनर्जी को बैलेंस कर रही थी, तो उस वजह से आपकी एनर्जी में थोड़ा सा हल्कापन हुआ, ठीक है, थोड़ा सा लो एनर्जी हुई। तो इसी वजह से अब मैस्कुलिन एनर्जी आपको बैलेंस करेंगे, क्योंकि वो रेस्ट की एनर्जी में है। लेकिन अब आपको क्या करना होगा, आपको भी आपकी डाइट में चेंजेस आएंगे, आपको कुछ और खाने का मन होगा, जैसे कि जो पहले आप चीज़ें कंज्यूम कर रही थी वो अब नहीं करेंगे, और कुछ अलग ही खाने का इच्छा है, जैसे कि कुछ ऐसा इच्छा मतलब जिससे में एनर्जी आपको बहुत मिले, लिक्विड फॉर्म में आपको ज़्यादा कंज्यूम करने की इच्छा होगी। और मतलब आपका जो डाइट प्लान है यानी डाइट मेन्यू प्लान है आपका, वो चेंज होने वाला है। अगर ऐसा हो भी रहा है तो आपको बहुत अच्छा है। और हाँ, जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसा कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको इफेक्टेड आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा अपने डाइट को लेकर अवेयर होंगे बहुत ज़्यादा। फेमिनिन या मैस्कुलिन दोनों में से कोई भी हो सकता है कि अब आप अपने डाइट को लेके अपनी रूटीन को लेके बहुत अवेयर में आने वाले हैं। आपको समझ में आएगा कि अब मैं बहुत लेजीनेस एनर्जी को निकाल चुका या निकाल चुकी, अब मुझे अपनी एक्टिवेट वाली एनर्जी में आना है। तो ये ही डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन करने वाले हैं। तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिली हो। जो भी हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और जिसके साथ भी मेरी ये चैनलिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।